एक बार अकबर और बीरबल दरबार के किसी मामले पर असहमत थे। बीरबल पर चिल्लाते हुए अकबर ने उसे दूर जाने और फिर कभी अपना चेहरा ना दिखाने के लिए कहा। बीरबल, तुम हमेशा क्यों मेरे फैसलों में असहमत होते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी सीमा में रहना चाहिए? महाराज, मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए सच्चाई बता रहा हूं। कभी कभी आपको अपनी सोच पर विचार करना चाहिए। सच्चाई? तुम मेरी बात को चुनौती दे रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, यहां अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ और फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, लेकिन याद रखें, एक दिन आपको मेरी जरूरत महसूस होगी। ऐसा किसी ने सोचा ना था। बीरबल को दरबार से निकाल दिया गया था। बीरबल इतना चालाक था कि समझ गया कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं जो उसकी जगह हमेशा हमेशा के लिए लेना चाहते हैं। उसे हमेशा के लिए दरबार से बाहर रखा जा सके, इसके लिए वे उसे मारने या उसे दूसरे तरीकों से नुकसान पहुंचाने में झिझकेंगे नहीं। वह शहर छोड़कर छिप गया। अन्य मंत्रियों ने अकबर को खुश रखने की कोशिश की। अब जब बीरबल चला गया था, उनमें से कई अपने आप को अकबर का पसंदीदा मंत्री बनाने की कोशिश कर रहे थे। दरबार में बीरबल के ज्ञान के बिना अकबर खुद अजीब सा महसूस कर रहे थे और उन्हें दरबार उदासी से भरा हुआ लग रहा था। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया, लेकिन वह हमेशा मेरी बात मानता था। क्या मैंने सही किया? अकबर अभी भी क्रोधित थे और ऐसा दिखा रहे थे जैसे बीरबल की अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ हफ्तों तक सब कुछ ठीक रहा और दरबार बिना किसी समस्या के चलता रहा। हालांकि बीरबल की मदद के बिना मुश्किल मामलों को सुलझाना आसान नहीं था। अकबर और उनके मंत्रियों ने किसी तरह से उन मामलों को सुलझा लिया। एक दिन दो व्यापारी दरबार में झगड़ा लेकर आए। एक व्यापारी ने दावा किया कि दूसरे व्यापारी ने उससे 1000 सोने के सिक्के चुरा लिए थे, जो उसने उसे सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। दूसरे ने दावा किया कि उसे कभी भी पहले व्यापारी ने सिक्के दिए ही नहीं। महाराज, कृपया मेरी बात सुनिए। शेर खान ने मुझसे 1000 सोने के सिक्के चुरा लिए हैं। मैंने उसे उन सिक्कों को सुरक्षित रखने के लिए दिया था और अब वह कहता है कि उसने उन्हें नहीं लिया। यह सब झूठ है महाराज। मैंने शिवनाथ से किसी भी प्रकार के सिक्के नहीं लिए। वह मुझ पर आरोप लगा रहा है क्योंकि वह खुद ही धोखा दे रहा है। दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुनने के बाद भी अकबर निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि कौन सच कह रहा है। उन्होंने मंत्रियों की ओर देखा। कुछ का मानना था कि पहला व्यापारी सही कह रहा है, जबकि अन्य दूसरे व्यापारी से सहमत थे। लेकिन उनमें से कोई भी ठीक से यह तर्क नहीं दे पाया कि वे एक व्यापारी को दूसरे से सच्चा क्यों मानते हैं। जब कोई मंत्री या दरबारी कोई समाधान नहीं दे पाया, सम्राट अकबर बोले, तुम सब मूर्ख हो। बीरबल इस मामले को मिनटों में सुलझा देता। वह कहाँ है? बिना उसकी बुद्धिमत्ता के हम इस विवाद को कैसे सुलझा सकते हैं? अभी यह मसला सुलझा ही नहीं था, तभी दूसरे देश अफगान के राजा से एक पत्र आया। वह सम्राट अकबर के अच्छे मित्र थे। वे दोनों एक दूसरे को नियमित रूप से पत्र भेजते थे और उनमें कुछ न कुछ पहेली भी शामिल होती थी। वे दोनों यह साबित करने की कोशिश करते थे कि उनके साम्राज्य के लोग दूसरे साम्राज्य के लोगों से अधिक बुद्धिमान हैं। इस बार अफगान के राजा ने अकबर के दरबार में अपने दूत को कई उपहारों के साथ भेजा। उपहारों के साथ एक पहेली भी थी। पहेली एक पिंजरे में बंद शेर के रूप में थी। अफगानी राजा के दूत ने अकबर को बताया कि शेर को पिंजरे से बिना दरवाजा खोले निकालना है। अफगानी राजा ने पत्र में मजाक में लिखा था कि यदि अकबर शेर को बाहर निकालने में असफल हो जाता है तो उसे स्वीकार करना होगा कि अफगानी अधिक बुद्धिमान हैं। अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को आशा भरी नजरों से देखा, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ नहीं कर पाया। उनमें से कुछ ने यह देखने की कोशिश करी कि क्या कोई गुप्त दरवाजा है या कोई अन्य तरीका है जिससे शेर को निकाला जा सके।
लेकिन वे सब विफल हो गए। अब तो अकबर आग बबूला हो गए। अकबर चिल्लाते हुए बोले कि ढूंढ के लाओ बीरबल को। ये तो कठिन काम है। क्या हमारे यहाँ कोई बुद्धिमान नहीं है? बस अब बहुत हुआ, जल्दी से बीरबल को ढूंढ के लाया जाए। अकबर ने एक सहायक को बीरबल के घर भेजा ताकि उसे दरबार वापस लाया जा सके, लेकिन बीरबल कहीं नहीं मिला। अकबर ने बीरबल को ढूंढने के लिए जासूस और सहायक पूरे देश में भेज दिए, लेकिन वे सब खाली हाथ वापस आ गए। अकबर अब बीरबल की सुरक्षा के लिए भी चिंतित थे। क्या किसी मंत्री ने बीरबल को मार दिया ताकि उसकी जगह ले सके? क्या बीरबल ने किसी दूसरे राजा के साथ हाथ मिला लिया है? मैंने क्या किया है? बहुत सोच विचार करने के बाद अकबर ने बीरबल को ढूंढ निकालने की योजना बनाई। अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करने के बाद अकबर ने एक घोषणा की। महल में एक शाही समारोह होगा जहां सभी प्रमुख लोग और गांव के प्रमुख पहुंचेंगे, लेकिन एक शर्त थी। उन्हें आधी धूप और आधी छाया में आना होगा, बिना छतरी का प्रयोग किए। यदि कोई भी व्यक्ति नहीं आया या शर्त पूरी नहीं की तो सम्राट पूरे गांव को अगले 10 वर्षों के लिए 20% अतिरिक्त कर से दंडित करेंगे। निर्धारित तिथि पर ग्रामीण प्रमुख एक एक करके आए। सभी शर्त को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी आधी धूप और आधी छाया में नहीं था। उनमें से सभी विफल हो गए सिवाय एक आदमी के। यह आदमी एक चारपाई के साथ आया था। उसने चारपाई को अपने सिर पर रखा और धूप में चला आया। अकबर ने तुरंत उसे बुलाया और उससे पूछा कि उसे यह विचार कैसे आया। शुरू में आदमी ने यह दावा करने की कोशिश की कि यह विचार उसका अपना है। जब उससे दोबारा पूछताछ की गई तो उसने हार मान ली और मान गया कि यह विचार उसका नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का था जो हाल ही में उनके गांव में आया था और साथ वाले घर में रहता था। अकबर बहुत खुश हुआ। ये आदमी बीरबल के अलावा कोई और नहीं हो सकता। अकबर ने कुछ सैनिकों को भेजा और आदमी को दरबार में बुलाया। बेशक वह बीरबल था। अकबर ने फिर बीरबल को दरबार में रहने का आदेश दिया और उसे विश्वास दिलाया कि वह उसे फिर से कभी दरबार से नहीं निकालेगा। बीरबल, मेरे सामने 2 जटिल मामले हैं जहां मुझे समाधान पता लगाने के लिए आपकी बुद्धि की आवश्यकता है। मुझे आपको मामले के बारे में संक्षेप में बताना होगा। अकबर ने तब बीरबल को दोनों मामले सुनाए। बीरबल ने कुछ देर तक दोनों समस्याओं के बारे में सोचा और बोला, पहले मैं अफगान राजा के दूत और उनके उपहार को अच्छे से देख लूं ताकि मुझे सही तरीके से समझ आ सके। कृपया मुझे पिंजरे में बंद शेर को दिखाइए। एक लाल गर्म लोहे की छड़ी लाओ। सहायक कुछ देर बाद एक लाल गर्म लोहे की छड़ी लेकर वापस आया। बीरबल ने जलते हुए सिरे का इस्तेमाल किया और उसे शेर के कंधे पर छुआ। आगे जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया, सिवाय बीरबल के। जिस जगह पर छड़ी छुई थी वह पिघलने लगी। मुझे बताओ बीरबल, तुम्हें कैसे पता था कि अफगानियों ने शेर को मोम से बनाया है? महाराज, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे लगा कि शेर को बिना नुकसान पहुंचाए निकालने की कोई शर्त नहीं है। इसलिए मैंने यह देखने की कोशिश की कि क्या शेर पिघलेगा। सौभाग्य से मैं सही था। अफगानी राजा के दूत ने बीरबल की प्रशंसा की। उसने उसे वह उपहार दिया जो अफगानी राजा ने पहेली को सुलझाने वाले व्यक्ति के लिए दिया था। दूत अफगान के लिए रवाना हो गया। बीरबल, तुमने हमारी असामान्य समस्या का समाधान कर दिया है। तुम्हारे ऊपर मुझे गर्व है। अकबर ने बीरबल को कई उपहारों से पुरस्कृत किया। अब बीरबल को एक और जटिल मसला सुलझाना था जो 2 व्यापारियों के बीच का था। दोनों दिल्ली शहर में मशहूर व्यापारी थे। एक था शिवनाथ, जो दिल्ली के सबसे अमीर आदमी था। शिवनाथ ने खादी कपड़ों का व्यापार शुरू किया था। वह किसानों से रुई लेता, उन्हें थोड़ा प्रोसेस करता और तैयार उत्पाद को पूरे देश में बेचता। इससे वह बहुत अमीर हो गया।
दूसरा व्यापारी शेर खान था। शेर खान दिल्ली के अंदर चीनी के व्यापार का मालिक था और उसे नियंत्रित करता था। उसका पूरे देश के गन्ना किसानों से संपर्क था। चीनी आदि से जुड़े ज्यादातर व्यापार या तो उसके द्वारा किए जाते थे या उसके जरिए। हालांकि शुरुआत में उनके बीच थोड़ा मुकाबला था, लेकिन समय के साथ शिवनाथ और शेर खान के बीच अच्छे संबंध बन गए। एक बार शिवनाथ ने केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। मंदिर जाने और वापस आने में उसे कुछ महीने लगेंगे। चूंकि उसका परिवार उसके साथ था और वह अपने नौकरों पर भरोसा नहीं कर सकता था, शिवनाथ शेर खान से मिलने आया। ओह शिवनाथ, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है। अंदर आओ। मैं नौकरों को हम दोनों के लिए कुछ अच्छा खाना बनाने का आदेश दूंगा। चलो साथ में खाना खाते हैं। शेर खान ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा। उनके आतिथ्य से प्रसन्न होकर शिवनाथ कुछ समय के लिए वहां रुका और खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद शेर खान ने पूछा, तो मेरे प्यारे शिवनाथ, तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपने व्यवसाय में कुछ मदद चाहिए? शिवनाथ ने अपने बैग से एक बड़ी थैली निकाली और शेर खान को दे दी। शेर खान, इस थैली में 1000 सोने के सिक्के हैं। चूंकि मैं अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और मुझे अपने नौकरों पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे वापस आने तक इसे मेरे लिए सुरक्षित रखो। आशा है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। शिवनाथ और शेर खान ने पहले भी कई बार एक दूसरे को छोटी छोटी रकम सौंपी थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी एक दूसरे को इतनी बड़ी रकम नहीं सौंपी थी। चिंता मत करो, मैं यह पैसा अपने पास सुरक्षित रखूंगा। जाओ और अपनी तीर्थ यात्रा का आनंद लो। शेर खान ने शिवनाथ को आश्वस्त किया, लेकिन उसके मन में एक भ्रष्ट विचार आया। कुछ सप्ताह बाद शिवनाथ शहर लौट आया। 2 दिन आराम करने और अपने व्यवसाय में वापस आने के बाद शिवनाथ शेर खान से मिलने आया। तुम्हारी यात्रा कैसी रही शिवनाथ? आशा है कि तुमने और तुम्हारे परिवार ने बहुत अच्छा समय बिताया होगा और ईश्वर के करीब महसूस किया होगा। शेर खान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ शिवनाथ की तीर्थ यात्रा के बारे में पूछा। यात्रा बहुत बढ़िया रही। मंदिर अपने आप में अनूठा है। यह ऐसी चीज है जिसे देखने के बाद ही तुम विश्वास कर सकते हो। पूछने के लिए धन्यवाद। कुछ अन्य चर्चाओं के बाद शिवनाथ आखिरकार मुद्दे पर आया। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ शेर खान, लेकिन जाने से पहले मुझे मेरे 1000 सोने के सिक्के वापस दे दो। तुमने उन्हें लंबे समय तक मेरे लिए सुरक्षित रखा है। मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। कौन से सोने के सिक्के? कैसे सिक्के शिवनाथ? क्या तुम्हें 1000 सोने के सिक्के उधार चाहिए? शेर खान ने गंभीर चेहरे से पूछा। यह सुनकर शिवनाथ को लगभग दिल का दौरा पड़ गया। वे दोनों इस बात पर बहुत देर तक झगड़ते रहे। अंत में वे दोनों न्याय पाने के लिए शहर के प्रधान के पास गए, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाया कि कौन झूठ बोल रहा था। अंत में उनका मामला बादशाह के दरबार में पहुंच गया। अकबर ने मामला बीरबल को सौंप दिया। जब बीरबल वापस दरबार में आए तो उन्होंने दोनों को बुलाया और उनसे कहानी का अपना अपना पक्ष बताने को कहा। साहब, मेरा नाम शिवनाथ है। मैं कपड़ों का व्यापार करता हूँ। मैंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा जमीन में लगा हुआ है। मेरे पास 1000 सोने के सिक्के भी थे। मुझे डर था कि जब मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा तो कोई चोर मेरे घर से उन्हें चुरा लेगा, इसलिए मैंने उन्हें शेर खान को दे दिया। हालांकि उसका दावा है कि उसे मुझसे कभी कोई सोना नहीं मिला। हुजूर, आपको मेरा सोना वापस पाने में मेरी मदद करनी चाहिए। मुझे अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए। बीरबल ने पूरी कहानी सुनी। फिर उसने शेर खान से अपना पक्ष बताने को कहा। साहब, यह आदमी दिवालिया हो चुका है। उसका व्यापार फेल हो रहा है और वह कर्ज में डूबा हुआ है। वह नियमित रूप से मेरे व्यापार स्थल पर आता था और देखता था कि मेरा व्यापार फल फूल रहा है। इसीलिए
उसने मुझसे 1000 सोने के सिक्के पाने और अपना व्यापार बचाने के लिए यह कहानी गढ़ी। अगर मैं उसे इतनी बड़ी रकम दे दूं, तो मेरा व्यापार प्रभावित होगा। कृपया मुझे न्याय दिलाने में मदद करें। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद बीरबल ने अदालत को समाप्त कर दिया और उन दोनों को कुछ दिनों बाद वापस आने के लिए कहा। बीरबल घर गया और मामले पर बहुत देर तक सोचता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि कौन सच बोल रहा है। कुछ समय बाद उसे आखिरकार एक विचार सूझा। उसने अपने नौकर मणि को बुलाया और उसे उन व्यापारियों के शहर में जाकर उनमें से प्रत्येक को एक बड़ा घड़ा घी बेचने को कहा। प्रत्येक घड़े में एक सोने का सिक्का छिपा हुआ था, जो किसी के भी देखने पर आसानी से दिखाई देगा। बीरबल ने मणि को कुछ घंटों तक उनकी दुकान के पास प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि देख सके कि वे सोने का सिक्का वापस करेंगे या नहीं। मणि उनके शहर गया और जैसा कहा गया था वैसा ही किया। वह वापस आया और बीरबल को अपनी सारी बात सुनाई। 10 दिन बाद शिवनाथ और शेरखान दोनों न्याय के लिए अकबर के दरबार में आए। जैसे ही सभी पहुंचे, बीरबल अकबर के सामने गए और घोषणा की कि शेर खान ही झूठ बोल रहा है। मैंने मणि को उनकी दुकानों पर भेष बदलकर भेजा था। मणि ने उनमें से प्रत्येक को एक बड़ा घड़ा घी बेचा, जिसमें एक छिपा हुआ सोने का सिक्का था। जबकि शिवनाथ ने आकर सोने का सिक्का वापस कर दिया, शेर खान ने सिक्का वापस नहीं किया। यह सुनकर शेर खान को मामला याद आ गया और वह घबरा गया। उसका चेहरा नीला पड़ गया। अगर कोई व्यक्ति एक सोने के सिक्के के लिए बेईमान हो सकता है, तो मुझे यकीन है कि वह 1000 सोने के सिक्कों के लिए भी बेईमान होगा। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, शेर खान बीरबल के पैरों पर गिर पड़ा और सारी बात कबूल कर ली। वह शिवनाथ को सारे सिक्के लौटाने के लिए तैयार हो गया। सम्राट अकबर ने उस पर अतिरिक्त 500 सोने के सिक्के का जुर्माना भी लगाया, जो शिवनाथ को दे दिए गए। धन्यवाद जहांपनाह, आपने न्याय किया और मुझे मेरा धन वापस दिलवाया। हमें खुशी है कि हमने तुम्हें न्याय दिलाया। यह तो हमारा कर्तव्य था। हमें खुशी है कि इस समस्या का समाधान हुआ। बीरबल जी, आपकी बुद्धिमत्ता और चतुराई को मैं सादर नमन करता हूँ। अब मैं संतुष्ट होकर अपने शहर लौट सकता हूँ। शुभ यात्रा शिवनाथ। अगर कभी तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो बेझिझक हमारे पास आना। अवश्य जहांपनाह, आपका बहुत बहुत आभार। शिवनाथ ने बादशाह और बीरबल को धन्यवाद दिया और संतुष्ट होकर अपने शहर वापस चला गया।